हेलो दोस्तों आज की वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम आपको दिल्ली पुलिस एडब्ल्यू और टीपीओ में 16 जनवरी की शिफ्ट में कौन कौन से मैथ के क्वेश्चन पूछे गए थे, क्या लेवल है मैथ्स के क्वेश्चनों का, तो वो सारे क्वेश्चन हम आपको बताएंगे एडवांस से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को आप पूरा देखना। और दोस्तों इस वीडियो के अंदर आप नए हो तो आप चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इसी तरह से आपको और वीडियोस भी मिलती रहे। ठीक है, चलिए दोस्तों वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों इसमें सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वाले से बनाना को कितने तरीकों से लिखा जा सकता है। तो इसको इसके अंदर दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, इसके अंदर सबसे पहले टोटल अक्षर को गिनना है। 1 2 3 4 5 6, तो कुल अक्षर कितने अपने 6। ठीक है, अब ए कितनी बार रिपीट हो रहा है, 1 2 3 तीन बार रिपीट हो रहा है। एन कितनी बार रिपीट हो रहा है, 1 2, तो 2 हो गया। और बी कितनी बार हो रहा है, एक बार। ठीक है, तो अब आपको फॉर्मूला लगाना है। क्या लगाना है, जो टोटल है दोस्तों उसको 6 फैक्टोरियल लिख दिया आपने। और जो थ्री थ्री कौन है, ए कितनी बार रिपीट हो रहा है, 3 बार, तो 3 फैक्टोरियल। एन कितनी बार, 2। ठीक है, और ए कितनी बी कितनी बार, एक बार, तो 1। ठीक है, अब इसको ओपन कैसे करेंगे दोस्तों, 6 उल्टी गिनती गिननी है अपन को, 6 5 4 3 2 1। ठीक है दोस्तों, जो भी इंग्लिश वाले क्वेश्चन मांग रहा है तो वो सारे के सारे एक बार कमेंट में मैंने पिन कर दिया है, तो वहां से आप सारे के सारे इंग्लिश वाले क्वेश्चन देख लेना और आप सॉल्व कर लेना, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपका 6 का खोल दिया आपने, अब 3 को खोलते हैं, तो 3 2 1। 2 को खोलेंगे, 2 1। 3 × 2 को इससे काट दिया, अपने पास जो 2 बचा है 2 को इससे काट देंगे तो 2 हो गया। 6 × 5 = 30, × 2 करेंगे तो अपना कितना आ जाएगा, 60 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका 60 आंसर हो गया। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेकंड वाला, स्वरों को कितने तरीकों से लिखा जाता है। तो स्वर दोस्तों आपके कौन कौन से, A E I O U। टोटल कितने आपके पास अल्फाबेट है, 1 2 3 4 5, 5 है, तो कुल कितने हुए, 5। अब दोस्तों 5 है, अब इसमें रिपीट हो रहा है क्या, कोई सा नहीं हो रहा कोई भी रिपीट, तो अपन कितना लिखेंगे, सीधा 5 फैक्टोरियल। अब 5 को कैसे लिखेंगे, उल्टे में, 5 4 3 2 1। अब इसको सबको इंटू कर देंगे, 5 चौक 20। ठीक है, 20 × 3 60, 60 × 2 करेंगे तो 120। ठीक है, ये आपका राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी वृत्त पर किसी बाहरी बिंदु से खींची जा सकने वाली स्पर्श रेखाओं की संख्या बतानी है। तो दोस्तों ये आपका एक वृत्त है, वृत्त के बाहर यहाँ से अपन खींचेंगे, एक तो ये खींच सकते हैं और एक ये खींच सकते हैं। इसके अलावा तो और कहाँ खींच सकते हैं दोस्तों, बस ये दो ही खींच सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 88 सेंटीमीटर तार को मोड़कर वर्ग बनाया गया वर्ग का क्षेत्रफल बताना है। तो अपन को दोस्तों 88 मीटर तार दे रखा था, उससे अपन ने वर्ग बनाया। वर्ग जो दोस्तों ये बना है वर्ग 88, टोटल इसका परिमाप हो गया। तो परिमाप का क्या होता है फॉर्मूला, 4a बराबर में 88। अभी a का मान निकाल लेंगे, कितना होगा, 22। ठीक है, अब इसका अपन को वर्ग का क्षेत्रफल बताना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, तो a स्क्वायर कर देंगे, 22 का स्क्वायर, 484 आपका आंसर। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एपी से पूछा गया है। तो एपी में 7 11 15 और ये दे रखा था। ठीक है, इसके अंदर दोस्तों क्या था, आपका 15वां पद बताना था, जो 15वां टर्म है। तो अपन क्या करेंगे, ए अपन के पास है, जो पहला टर्म होता है वो हमेशा ए होता है, और जो सेकंड वाला होता है उसमें से अपन पहले वाले को घटाएंगे तो आपका डी निकल जाएगा, जो डिफरेंस होता है। ठीक है, अब इसके अंदर डिफरेंस डी कैसे निकालेंगे, 11 - 7। ठीक है, तो आपका कितना आ गया, इसका मान 4 आ गया। ठीक है, 4 आपका डी का मान आ गया, ए का आपका 7 आ गया। अब आपको सिंपल ही मान रख देना, और आपका 15वां पद पूछा है, तो अपन का 15वां पद पूछा है, तो अपन ने यहाँ लिख दिया 15वां पद। ए का मान कितना है, 7 प्लस एन, एन अपन के पास कितना है, 15 -1, डी का मान अपने पास 4 है, तो अपने 15 में से एक गया अपना 14। ठीक है, 14 × 4 कर देंगे, 4 चौक 16, एक 4 × 4 = 5। ठीक है, तो आपका कितना होगा, 6 6 12 13, 5 और 1 6, 63 आपका राइट आंसर है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्लर्क की आय दे रखी थी। ठीक है, हर साल बढ़ोतरी हो रही थी 20,000 की, तो समय कितना है, 5 साल है, 5 साल के अंत में उसकी आय बतानी है। तो दोस्तों 5 साल तक बढ़ोतरी हुई है कितने हजार की, 20,000 की, तो एक साल में 20,000 की हो रही है, तो अपन को टोटल इससे मल्टीप्लाई कर देंगे,
तो कितना हो गया 5 दूनी 10। अब ये पूरा लिख देना है। अब इसको आपको इसमें प्लस करना था सिंपली, 1 2 3 4 5, 3 4 5। तो इसका आंसर क्या आ गया आपका? आपका आंसर आ गया ये आपका 40 लाख रुपए। ठीक है, साइंस से पूछा गया था दोस्तों, ये न्यूमेरिकल था। ठीक है, एम बराबर में जो आपका द्रव्यमान 18 kg था, वो 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से ऊपर ले जाने में किया गया कार्य बताना था। तो उसके अंदर दोस्तों अपन सिंपली ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, कुल बल वाला बराबर में एम कितना है आपका 18, जी आपका 10 है, ए आपका 5 है, तो आपका कितना हो गया 15 × 18। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे अपन, 8 × 5 = 40, 0। तो आपका कितना आ गया आंसर 270 न्यूटन। ठीक है, इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। दोस्तों मैंने आपको कल इस टाइप से क्वेश्चन करवा दिया था पहले ही, और ये एग्जाम में सेम टू सेम पूछा गया है। ठीक है, दो वृत्तों के केंद्रों के, दोस्तों आप पहले की वीडियो भी देख सकते हैं, उनसे भी काफी क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। दो वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी दे रखी थी 10 सेंटीमीटर, उनकी त्रिज्या क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर, उनकी स्पर्श रेखा की लंबाई बतानी थी। ठीक है दोस्तों, इसमें तीन फॉर्मूले होते हैं, फार्मूला 1, फार्मूला 2, फार्मूला 3। ठीक है, ये फॉर्मूला जब लगाना है जब आपको अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ रेखा दे रखी है। ठीक है, तो इसके अंदर आपको बस प्लस कर देना है यहाँ पे, और इस वाले में आपको √4 RR हो जाएगा, और ये वाले में अभी हम लगा देते हैं इसको। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, ए बी, उनके बीच की दूरी कितनी है, ये डी, डी कितनी है 10, तो आपको 10 का स्क्वायर कर देना है, माइनस करके आर कितना है आपका 8, कैपिटल आर 8 है, और स्मॉल कैपिटल वाला आपका 14 है, और ये स्मॉल वाला है। ठीक है, तो इसको अपन ने यहाँ लिखा। इसके बाद अपन नेक्स्ट क्या करेंगे, इसका वापस से अपन 14 में से 8 गए तो कितना बचा अपना 6 बच गया, तो 6 का स्क्वायर करेंगे कितना 36। अब 6 4 10, 3 और 1 4 6, तो कितना हो गया रूट में 64। अब इसको रूट से सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया 8, आपका आंसर आ गया। इसके बाद आपसे फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल पूछा गया था। तो दोस्तों जब स्क्रू एंटी क्लॉकवाइज घूमता है तो चुंबकीय क्षेत्र ऊपर की ओर होता है, ये इसका आंसर था। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया आपसे, रीजनिंग के अंदर 60 छात्रों की एक पंक्ति में लड़कियों की संख्या लड़कों से दुगनी है। तो लड़कियों की संख्या दोस्तों लड़कों से दुगनी है, तो इसको 2x माना, इसको x माना। ठीक है, 60 छात्र है टोटल, कितने सात छात्र है 60 है, तो x प्लस कितना हुआ 2x बराबर में 60। ये हो गया आपका। अब छात्रों के अंदर तो छात्र में दोनों ही आ जाएंगे मेल और फीमेल वाले। ठीक है, अभी कितना हो गया 2 और 1 3, 3 हो गया आपका 60 के बराबर। अब कितना निकल के आया x का मान 20, तो बॉय कितने हैं आपके 20, गर्ल कितनी अपनी 40। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। सोहन ऊपर से 14वें स्थान पर है, सोहन के आगे 10 लड़कियां हैं, तो ये भाई साहब जी है सोहन। ठीक है, ये ऊपर से कौन से स्थान पर है 14वें स्थान पर है, वो गर्ल्स कितनी यहाँ पे 10 है, तो 10 के बाद कितने हो गए, 10 के बाद कितने बचे आपके 4 बचे, तो आपके पास कितने बच गए 4, और बॉय कितने थे अपने पास 20। ठीक है, तो सोहन के पीछे कितने लड़के हैं? तो इसके पीछे कितने होंगे 4, तो आगे यहाँ तक है। अब इसके पीछे 20 में से अपन ने 4 घटा दी, तो अपना कितना आंसर आया 16। ठीक है, इस तरह से आप एकदम कंसेप्ट के साथ चलोगे तो आपका एकदम राइट आएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोस थीटा बराबर में 3/4 था, टेन थीटा का मान बताना है अपन को। तो इसके अंदर LAL KKA ये आपको याद होना चाहिए, ये साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। ठीक है, तो ये दे रखा है अपन को ए, और ए का मान और के का मान, ये आपका ए है और ये आपका के है। ठीक है, अब इसके अंदर टेन थीटा का मान बताना है अपन को, तो इसके अंदर दोस्तों अपन पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। दोस्तों ये आपका 3/5 दिया गया है। ठीक है, तो अब इसके अंदर हम पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, तो आप उससे किसका मान निकाल लोगे एल का मान निकाल लेंगे। जैसे ये आपका त्रिभुज है, अब इसके अंदर आप इसको थीटा मान लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका एल हो जाएगा, ये आपका ए हो जाएगा, और ये आपका के हो जाएगा। के आपका 5 दे रखा था, ए आपका कितना दे रखा है 3, तो थीटा के सामने वाला कितना होता है लंब होता है,
तो 5 का आप इसके अंदर पाइथागोरस लगाओगे तो आपका एल निकल जाएगा। अब ये ट्रिपलेट भी होती है, 3 4 5, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। वहाँ ट्रिपलेट ही दी जाएगी आपको। इसके अंदर क्या है, 4 है तो आपका मान ये निकल गया 4। तो टेन थीटा का मान निकालना है, साइन कोस टेन, एल अपॉन ए होता है, एल अपॉन ए, ठीक है। अब थीटा के सामने वाली एल है तो कितना हो गया 4, आपका आधार कितना है 3, तो आपका आंसर 4/3, ठीक है। इसके बाद एक आपसे ओम का लो पूछा गया था, ओम का रूल क्या है, तो V बराबर आई आर होता है, ठीक है। दोस्तों इस वाले कंसेप्ट पे आपसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं आने वाली शिफ्टों पे, तो आप एक बार समांतर श्रेणी वाला वो परिपथ और एक श्रेणी परिपथ इनको भी याद कर लेना, ठीक है। इसके बाद मैंने आपके लिए क्वेश्चन डाले 2-3 क्वेश्चन। स्कूल शब्द को कितने विभिन्न तरीकों से लिखा जा सकता है। दोस्तों इसमें स्कूल में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो आपके पास कितना 6 फैक्टोरियल। अब इसमें कितने सेम कर रहे हैं, 2 मैच कर रहे हैं, ठीक है, तो आपका 1 और 2, तो ये 2 फैक्टोरियल, ठीक है। अब आप इसको ओपन करोगे किससे, 6 5 4 3 2 1, ठीक है। अब आप इसको कैसे करेंगे, 2 into 1, तो आप इसको 2 से 2, 1 से 1, तो आपका कितना हो गया, 6 5 30, 4 3 12, 12 3 36, 360 आपका आंसर आ गया, ठीक है। इसके बाद आपको दिल्ली का कमेंट बॉक्स में बता देना है, ये वाला जो मैंने निकाला इसी तरह से होगा ये। इसके बाद आप एक क्वेश्चन बताइए, 7 लोगों को एक पंक्ति में कितने तरीकों से बिठाया जा सकता है। तो दोस्तों इसके अंदर आप नॉर्मली 7 फैक्टोरियल कर देना। अब इसको 7 6 5 करके पूरे को 4 3 2 1, ये आप पूरे करोगे तो आपका इसका आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपको बताना है 8 गेंदों में से 2 गेंदें चुनने के कितने तरीके हैं दोस्तों, ये आपको बताना है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या लगाना है, 8C। तो अब जहाँ पे 10 गेंद होगा, 10 गेंदों को 5 गेंद चुनने के तरीके बताना है, तो कितना होगा 10C5। अब इसको खोलेंगे कैसे दोस्तों, इसको खोलेंगे अपन 8 इंटू कितना करेंगे अपन, ये कितनी बार है, 2 बार, तो 8 into 7, 2 into 1, 2 से काटेंगे 2 चौक 7 चौक 28, तो इसका आंसर आ गया आपका 28, ठीक है। दोस्तों इस तरह से आज के क्वेश्चन हुए कंप्लीट। दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन पूछे गए थे, एक भाई ने हमें बता ही दिया था। दोस्तों जिन भी भाई का नेक्स्ट शिफ्ट में एग्जाम है वो सभी हमें कमेंट करके बता देना क्वेश्चन, उन पर वीडियो लेकर आ जाएंगे हम। दोस्तों आज की वीडियो आपको अच्छी लगती है दोस्तों, आप वीडियो को एक लाइक कर देना और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और दोस्तों मैं आपको पहले बता दूं, आप इन फॉर्मूलाज को याद कर लेना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके एग्जाम में। जैसे साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, इस तरह से ही पूरी आइडेंटिटी याद करके चलना, और एक आपको ये टेबल याद करनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आप फिजिक्स ये क्वेश्चन भी याद कर लेना जो आपके मेंसुरेशन वाले होते हैं, ठीक है। ये सारे के सारे पिरामिड वाले भी याद करना, समचतुष्फलक, छिन्नक वाले, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं डायरेक्ट फॉर्मूला बेस, ठीक है। ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। आप पीडीएफ वगैरह मत मांगना दोस्तों, फिर पीडीएफ में बनानी पड़ती है, इसलिए आप ऐसे ही स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये मेंसुरेशन के सारे कंप्लीट हो गए, ठीक है। आज की वीडियो दोस्तों आपको अच्छी लगती है दोस्तों, आप वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आप नए हो तो।